मैंने कुछ महीने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। 1 लाख लिए और उन्हें 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा गया एक सेफ फिक्स डिपॉजिट में, दूसरा हिस्सा गया स्टॉक मार्केट एसआईपी में। आज मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि 10 साल बाद असली विनर कौन निकला। और नहीं, जवाब उतना सिंपल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। और इस वीडियो में आपको मैं ऐसा थंबनेल दूंगा जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि एफडी प्लस एसआईपी का हाइब्रिड मॉडल कैसे बनाना है। 90% लोग इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऐसी फाइनेंशियल गलती करते हैं जो उन्हें अगले 10 साल तक वही का वही रखती है, क्योंकि असली खेल रिटर्न का तो है ही नहीं। असली खेल उन छुपे हुए टैक्स और इन्फ्लेशन का है जो बैंक वाले आपको पेपर पर लिखकर कभी नहीं देते। अगले कुछ मिनट में मैं आपको द वेल्थ ट्रांसफर रेशियो दूंगा, जिसे देखने के बाद आपको अपनी लाइफ में कभी एफडी करनी चाहिए और कभी एसआईपी, वो क्लिस्टर क्लियर समझ में आ जाएगा। जरा सोचो, जब भी कोई पहली बार पैसा बचाता है तो पहला ख्याल क्या आता है? बैंक में एफडी कर दो, सेफ है। और ये सोचना बिल्कुल गलत भी नहीं है, पर सिर्फ एफडी पर डिपेंडेंट रहना और बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देना आपको फाइनेंशियली स्लो कर सकता है। पहले एफडी के नंबर देखते हैं। अभी एसबीआई की 5 ईयर की एफडी लगभग 7% दे रही है। तो अगर आपने आज 1 लाख रुपए लगाए तो 10 साल बाद लगभग 1.97 लाख हो जाएंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि डबल हो गए, लेकिन आप एक चीज कैलकुलेट करना भूल गए। इन्फ्लेशन। इंडिया में महंगाई एवरेज 6% से बढ़ रही है। तो आपको लग रहा है आप 7% कमा रहे हो, लेकिन रियल में आपका पैसा घिस रहा है। असली प्रॉफिट सिर्फ 1% रह जाता है। मतलब आप पूरी स्पीड से दौड़ तो रहे हो, लेकिन ट्रेडमिल पर। एक सेकंड रुको और वीडियो पॉज करो। नीचे कमेंट करके मुझे ऑनेस्टली बताओ, आपकी लाइफ की पहली इन्वेस्टमेंट क्या थी, एफडी या म्यूचुअल फंड? अब एसआईपी देखते हैं और ये नंबर आपको जेन्युइनली शॉक करेंगे। अभी मैं आपको एसआईपी का मतलब नहीं समझाऊंगा कि एसआईपी क्या है, इससे क्या होता है, ये सब आपको पता ही है। पर एसआईपी का रिटर्न गारंटीड नहीं होता है। पोर्टफोलियो कभी 20% रेड भी दिखता है और 20% ग्रीन भी दिखता है, लेकिन हिस्टोरिकली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने लास्ट 20 साल में अप्रोक्सीमेटली 12% सीएजीआर दिया है। अगर हम इसे कंपेयर करने जाएंगे तो 1 लाख रुपया एट 12% ऑफ इंटरेस्ट और 10 साल के लिए होता है 3,10,000 के आसपास। वही 1 लाख रुपया 10 साल में 3.11 लाख बन गया। एफडी में अगर आप साइड बाय साइड कंपेरिजन करेंगे तो 1 लाख एफडी में बनता है 1.197 लाख और वही एसआईपी में बनता है 3.11 लाख। डिफरेंस क्लियर है, 1.14 लाख, सिर्फ एक चॉइस की वजह से। लेकिन मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। अगर मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि एसआईपी बेटर है तो मैं आपको आधे पिक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि पिक्चर का रियल विलन तो टैक्स है। एफडी पे प्रॉफिट आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। अगर आप 30% ब्रैकेट में है तो आपका एफडी का रिटर्न 70% गिर के सिर्फ 4.9% हो जाता है, महंगाई से भी कम। नहीं समझ में आया? चलो रियल डेटा से समझाता हूँ। कल अगर आप अपनी बैंक में जाते हो 1 लाख रुपए लेके कि मुझे एफडी करनी है, तो बैंक मैनेजर आपसे कहेगा 7% इंटरेस्ट के हिसाब से आप अगले साल आइए और अपना 1,07,000 लेके जाइए। आपको लगेगा कि मेरा प्रॉफिट तो 7,000 हो गया, लेकिन नहीं। यहाँ पर सब लोग मिस्टेक कर देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट में टैक्स लॉस के हिसाब से अगर एफडी से आप जो भी प्रॉफिट कमाते हो और अच्छी खासी डिसेंट से जॉब भी करते हो तो आप 30% ब्रैकेट में हो, तो आपके एफडी का 30% यानी कि 7,000 का 30% इज इक्वल टू 2100 रुपए तो सीधा आप गवर्नमेंट की जेब में डाल रहे हो। तो आपका नेट प्रॉफिट हुआ है 4,900, ना कि 7,000 रुपए। लेकिन एट दी अदर एंड एसआईपी, यहाँ पर कोई भी लूटपाट नहीं है। पहले तो 1.2 लाख के प्रॉफिट पर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता, और अगर आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड किया तो सिर्फ 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लगता है। मतलब टैक्स के मामले में एसआईपी इज फार बेटर देन एफडी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए सही क्या है? अपनी नोटबुक निकालो और द वेल्थ ट्रांसफर रेशियो लिख लो। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एफडी कब करनी चाहिए और एसआईपी कब करनी चाहिए। अगर आपका गोल अगर 1 से 3 साल में है, मान लो जैसे कि शादी या कार का डाउन पेमेंट या कुछ भी वैकेशन वगैरह, तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट को रिकवर करने का टाइम नहीं मिलता। इस हालत में एफडी ही सही चॉइस है। सेकंड ऑप्शन, अगर आप रिटायर है और कैपिटल बचाना की प्रायोरिटी है। अब इंसान रिटायरमेंट कब होता है? जब 58, 60 या 62 की एज में। तो इस एज में इंसान को स्टॉक मार्केट का अप्स और डाउन्स देखने का पेशेंस नहीं होता है ऑब्वियसली। और तीसरा, इमरजेंसी फंड बनाना हो। अगर आपको इमरजेंसी फंड बनाना हो तो उसके पैसे हमेशा एफडी या लिक्विड फंड्स में ही सेव करने चाहिए, ना कि एसआईपी में। अब मैं आपको समझाऊंगा कि किस हालत में आपको एसआईपी करनी चाहिए। अगर आपका गोल 5 साल से ज्यादा दूर है, जैसे कि रिटायरमेंट है, बच्चों की एजुकेशन है, या फिर आपको वेल्थ बिल्ड करना है। दूसरा, अगर आप रेगुलर आमदनी से इन्वेस्ट कर सकते हो, और एसआईपी की यही खासियत है कि वो 500 रुपए महीने से भी शुरुआत हो सकता है। अगर आप मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स को देखकर घबराते नहीं है और पेशेंस रख सकते हैं तो आप एसआईपी कर सकते हैं। वैसे ही एक हेल्दी फाइनेंशियल प्लेट में सिर्फ दाल रोटी नहीं होती, साथ में सब्जी और प्रोटीन भी होता है। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। और अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम देखो जो ज्यादा रियलिस्टिक है। अगर आप 5,000 रुपया पर महीना लगाते हो 10 साल के लिए, तो एफडी और एसआईपी में अभी आफ्टर 10 ईयर्स आप 6-6 लाख रुपए लगा चुके हो। पर एफडी में एट दी एवरेज और 6.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से आप अर्न करते हो 8.3 लाख रुपीज। एट दी अदर एंड एसआईपी में वही 10 साल के बाद आप 12% के सीएजीआर के साथ 11.6 लाख
अर्न कर सकते हो विथ इंटरेस्ट। तो ये 3.3 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। और अगर आपने स्टेप अप एसआईपी भी कर लिया तो ये गैप और भी मैसिव हो सकता है। स्टेप अप एसआईपी क्या है, अगर ये आपको जानना है तो कमेंट करो स्टेप अप एसआईपी, हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ये नंबर्स उनके लिए है जो 5 या 10 साल का एक विजन रखते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए तो भैया वापस आ जाओ, एफडी इज द किंग। तो समरी सिंपल है, अगर आप शॉर्ट टर्म सेफ्टी देख रहे हो तो एफडी करो, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ देख रहे हो तो एसआईपी करो। दोनों को मिलाओ और अपना बैलेंस खुद बनाओ। अगर दोनों को मिला के मुझे बैलेंस बनाना है तो वो कैसे हो सकता है, और उसके लिए मैं आपको जैसे कि वीडियो की शुरुआत में बताया था, एक थंब रूल फॉलो करता हूँ, 110 माइनस योर एज। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 110 माइनस 30 इज इक्वल टू 80। मतलब आप महीने का जितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसका 80% आप एसआईपी में लगा सकते हो और बाकी का 20% एफडी में कर सकते हो। दैट्स हाउ यू शुड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है भाई, थ्योरी तो समझ में आ गई, लेकिन एक्चुअली स्टार्ट कहां से करूं, कौन सा म्यूचुअल फंड चुनूं, पहला 500 रुपए कहां लगाऊं? तो इस स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग और टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स, इन दोनों वीडियो को एकदम ध्यान से देखना क्योंकि कोई कंफ्यूजन छोड़नी नहीं है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।